दी ऑलकेमिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव। तो आज की जो कहानी है ये फेमस ऑथर हैं पॉलो कोहेलो और उनकी किताब द ऑलकेमिस्ट उसी पर ही बेस्ड है। तो एक बार जो है एक यंग शेफर्ड बॉय था, जो ये भेड़ बकरियों को जो चराते हैं चरवाहा था, नेम्ड सैंटियागो। और ये एक छोटे से गांव में एंडालुसिया में स्पेन में रहते थे। ठीक है। और वो अपनी सिंपल सी लाइफ से बहुत ही कंटेंट था, लेकिन उसको बार बार जो है एक सपना आता था। तो ये जो है बार बार आता था और वो ना हमेशा उस ड्रीम के अंदर में उसको एक ट्रेजर दिखाई देता था, जो कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वहां पर जो है साइड में उसको दबा हुआ दिखाई देता था। और वो बार बार आता था, तो फिर वो जो है फाइनली जो है उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। और फिर उसने जो है एक जिप्सी लेडी आई। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भी जो अपना आप कहते हैं हॉरोस्कोप बताती हैं। ठीक है, और उसने उसके बारे में उससे पूछा। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो तुम्हारी ड्रीम है ना, एक्चुअली में सच है। और तुम अगर इसको फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ लगेगा। तो वो जो है जर्नी पे निकल गया। और ये जर्नी में जो है इसको बहुत दिक्कत आई। वो जैसे ही बाहर गया, पता लगा लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए। बट फिर भी जो है वो लगा रहा। फिर उसको जो है बहुत तरह के उसको एडवेंचर्स मिले। एक उसको इंग्लिशमैन मिला। उसने उसको बताया कि भी तुम्हें पता है कि एक ऐसी भी धातु होती है जिसको फिलोसोफर स्टोन कहते हैं, जिसे पारस पत्थर कहते हैं, कि जो किसी भी चीज को अगर आप उसको टच कराओगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो इंग्लिशमैन था उसने सैंटियागो को एल्केमी का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में ही बताया, कि कैसे जो है एल्केमी या प्रोसेस है वो किसी भी साधारण या ऑर्डिनरी चीज को एकदम असाधारण वस्तु में कन्वर्ट कर देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देता है। और अपने ट्रैवल के दौरान जो है इवन जो है वो एक लड़की थी फातिमा। तो उससे भी जो है वो प्यार में पड़ गया। तो यहाँ पर बल्कि डेजर्ट के अंदर बीचों बीच ओएसिस के अंदर में, तो फातिमा ने भी उसको इनकरेज किया कि नहीं, तुम एक काम करो, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम अपनी जो ड्रीम है जाओ और अपना इजिप्ट जाके अपना जो पिरामिड के नीचे जो तुमने ड्रीम देखी है एक बार उसको जरूर देखो, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें रहेगा कि मेरे साथ तो सेटल हो ही सकते हो तुम। तो उसकी कोई इशू नहीं, बट एक बार अपनी ड्रीम को जरूर परस्यू कर लो। फाइनली जो है सैंटियागो जो है वो इजिप्ट पहुंच गया। और जो है वह उसे बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि सहारा डेजर्ट था। बड़े ही डेंजरस ट्राइब्स मिले उसको। बट वो फिर भी जो है लगा रहा और फाइनली वो जो पिरामिड्स हैं वहां तक पहुंचा। और वहां पे उसने जो ट्रेजर वो ढूंढ रहा था वो उसको फाइनली मिल गया। तो उसको एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा एक संदूक मिला, एक चेस्ट मिली फिल्ड विद गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। बट एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली कि जब वो उसको लेके वापस जा रहा था, ठीक है, तो उसको रास्ते में मिले बैंडिट्स। तो डाकुओं ने जो है वो सारा का सारा सामान उससे ले लिया। ऑलमोस्ट उसको मार मार के जो है अधमरा कर दिया। और फिर जो है एक जो उनमें से डाकू था, ये जो बैंडिट था, उसने उससे पूछा कि ये लड़के बताओ कि तुम्हें ये खजाना मिला कैसे। तो फिर उस लड़के ने, सैंटियागो ने, उन्हें बताया कि भी ऐसे ऐसे है, मैं तो स्पेन से हूँ और मेरे को बार बार जो है एक सपना आता था। और उस सपने में मुझे दिखाई देता था कि एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे, यहाँ पे पिरामिड के पास में इस पत्थर के नीचे ये खजाना दबा हुआ है। और तो वो बैंडिट जोर से हंसा, कहता है कि ये उल्लू बना रहा है मुझे, अबे बेवकूफ, कि इस तरह के सपने कभी सच थोड़ी होते हैं। मुझे तो रोज सपना आता है कि एंडालुसिया स्पेन में एक फलाने पेड़ के नीचे, जिसके आसपास एक ही पुराना मंदिर है, वहां पे जो है 2 टन जो है सोना दबा हुआ है। ऐसे थोड़ी सपने सच होते हैं। तो ये सुन करके सैंटियागो का दिमाग घूम गया, क्योंकि जो वो पेड़ और पुराने मंदिर को उसने डिस्क्राइब किया था वो तो एग्जैक्टली वही जगह थी जहां पे वो रोज अपनी बकरियों को घास के लिए चराता था। तो सैंटियागो जो है अल्टीमेटली किसी तरीके से वापस जो है अपना गांव पहुंचा, अपना एंडलुसिया पहुंचा। और जहां पर उस डाकू ने डिस्क्राइब किया था कि उस पेड़ के पास में इतना सोना दबा हुआ है, वहां खोदना शुरू किया। इनफैक्ट वो सोच के हैरान था कि उस पेड़ के पास एक चट्टान थी जिसपे वो रोज बैठता था और अपना रेस्ट करता था, उसी के नीचे जो है उसको टनों सोना मिल गया। तो अल्टीमेटली जो है फिर फाइनली स्टोरी में भी दिखाते हैं कि वो गया, फातिमा को ले आया और आगे से बिल्कुल ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बट जो स्टोरी का मॉरल क्या है,
तो कहते हैं कि भाई अल्टीमेटली जहाँ पे वो शुरू हुआ था वही वहीं पहुंच गया, और जो सोना था वो वहीं पर ही था जहां से उसने एक्चुअली में शुरू किया था। तो ये पूरी स्टोरी हमें यही सिखाती है कि लाइफ का जो पर्पस है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपको सोना ढूंढना है या मटेरियल सक्सेस ढूंढना है, बट वो एक्चुअल में क्या है, इज अबाउट डिस्कवरिंग योर ट्रू पर्पस एंड योर ट्रू नेचर। तो आपकी जो ये जर्नीज हैं, जो ये चैलेंजेस हैं, वो एक्चुअल में आपको हेल्प करती हैं। तो वो सैंटियागो जो है इस जर्नी के दौरान में वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, ठीक है ना। तो जो उसमें कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, जिस तरह का उसका मेहनत जो उसने करी, जितने उसने चैलेंजेस जो उसने भुगते, और सब तरह की प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया, तो वो जो है एक साधारण वस्तु से एक असाधारण आदमी से एक असाधारण आदमी में परिवर्तित हो गया। तो दैट इज द होल पॉइंट, कि ये जो हमारी लाइफ की ट्रायल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये आपको बेहतर बनाती हैं। और ये जो है, इट लाइफ इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट द जर्नी। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है जो कि आपको प्योरीफाई करती है और आपको जो आपकी जो डेस्टिनी है उससे मिलाती है, ठीक है। सो नेवर नेवर लूज होप, एंड जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उनको जो है इसी होप से फेस करिए कि आप और बेहतर बनते जा रहे हो, और अल्टीमेटली जो है, जो डेस्टिनी आपकी है, जो पर्पस आपका है, उसको आप फुलफिल करोगे। और आइए अब हम अगर हम बात करते हैं पर्पस की, तो बात हमें करनी पड़ेगी कंपनी के पर्पस की। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी का अपना एक पर्पस होता है और उसको मेहनत करनी चाहिए। जैसे कई बार बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या करें। जैसे मेरे ही बेटे हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर अभी आपको नहीं पता कि आपको किस चीज़ का करना अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में आपकी डेस्टिनी है, क्या चीज़ आपका पर्पस है, किस चीज़ में आप इंजॉय करते हो। जैसे मैंने भी बिजनेस शुरू किया, तो शुरुआत में फादर का जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था वहां से शुरू किया, एक्सपोर्ट कंपनी बनाई, उसमें बहुत सारा कैंडल्स, इंसेंस, फ्रेग्रेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए। और फाइनली लेके मेरे को समझ में आ गया कि मैं जब ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसका जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो बहुत पसंद है, राइट। और फाइनली मैंने अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी टीएनएस खोली, फिर सीआईटी बॉक्स में लोगों को हेल्प करना शुरू किया। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, आप शुरू तो करो, इस जर्नी के थ्रू आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये जर्नी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो भी ट्रायल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो मैंने बहुत प्रॉब्लम्स को फेस किया, बट इसी के लिए जरूरी है कि जो भी कंपनी है उसका पर्पस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने टीएनएस को बनाया, सीयूआईटी बॉक्स को बनाया, तो उसका एक क्लियर कट पर्पस है। तो ये भी मैंने धीरे धीरे डिस्कवर किया कि भाई हमारा पर्पस है पैसे कमाना नहीं है, तो एंड में वो जो सोना है सिर्फ वही एक पर्पस नहीं है। तो पर्पस है लोगों को हेल्प करना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लोगों को बहुत चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो कंपनीज हों, चाहे वो कंपनी के ओनर्स हों, कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी लगाएं, किस तरह की टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, किस तरह के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा एक पर्पस बन गया कि टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर्स यूज कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू हेल्प देम बिकम ग्लोबल बिजनेस लीडर्स एंड मेक इंडिया प्राउड। तो बड़ा ही अमेजिंग पर्पस है जिससे हमारी टीम जुड़ती है, और उन्हें ही पता है कि कंपनी सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाह रही, अगर हम अपना पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, पैसा हम कमा लेंगे। तो कई कंपनियां जो हैं, कई ओनर जो हैं, वो कोई पर्पस ही नहीं बनाते, और ऐसे में अगर पर्पस नहीं होता तो डिफॉल्ट पर्पस यही होता है कि भी ओनर के लिए पैसे कमाओ, और ये पर्पस जो है किसी भी टीम मेंबर को, एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करता। तो कई ओनर्स को बड़ी दिक्कत आती है कि मैं पर्पस कैसे बनाऊं संजीव, मैं कैसे सोचूं, मेरा तो इस तरह का बिजनेस है, साधारण सा बिजनेस है। तो गाइस, उसके लिए मैं आज आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप अपने बड़े भैया का हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, और इधर भी जो है आप अपना पर्पस फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि आई रन अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक कंपोनेंट्स, और तो आप देख रहे हैं कि मैंने बड़ा ही एक डिफिकल्ट सा बिजनेस लिया है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, प्लीज सजेस्ट सम पर्पस स्टेटमेंट्स फॉर माय कंपनी। तो अब आप देखेंगे कि अब क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो ये देख रहे हैं कि अब जबरदस्त इसने पर्पस यहाँ रिकमेंड करने शुरू कर दिए कि आप पर्पस इज टू मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी कंपोनेंट दैट हेल्प ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्रिएट safer, more efficient, more sustainable vehicles. We exist to provide innovative plastic solutions that enhance the performance and reliability of automotive
system while reducing their environmental impact. Our mission is to empower the automotive industry with cutting edge plastic components that push the boundaries of design, functionality, and durability. So, guys, isn't this amazing? तो आप भी इसको ट्राई करो. यू जस्ट हैव टू गो टू chat.openai.com. उसमें आप फ्री लॉगिन कर लीजिए, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं. और इसमें से जो स्टेटमेंट है फिर आप अपनी टीम से डिस्कस कर सकते हो. इसमें कौन सी आपको अच्छी लग रही है उसको आप चूज कर सकते हो और फर्दर डेवलप कर सकते हो. बट आई फील दैट कि आपका जो एक मेंटल ब्लॉक है उसको खोलने के लिए ये बहुत ही मददगार है एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी और आज का ये टेक टिप पसंद आया होगा. आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी.